इतने दूर दराज से लोगों को बुला दिया आपने। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या सबब है कि आज इकट्ठा होकर के इमाम हुसैन का तस्करा सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। करबला के वाकये को गुजरे हुए 1378 साल का जमाना कोई कम होता है? लगभग 1400 साल का जमाना गुजरने को है। लेकिन जब भी मुहर्रम का चांद नजर आता है, लगता है आज भी नहर फुरात के किनारे हुसैनी खेमा गड़ा हुआ है। लगता है हुसैन की शहादत आज हुई है। करबला के जवानों ने आज अपना खून कुर्बान किया है। करबला के शहदा ने आज इस्लाम की खातिर, इस्लाम की बका की खातिर आज अपनी अपनी जान दी है। मैं पूछना चाहूंगा कि लोगों क्या सबब है कितने दिनों के बाद भी करबला भूले नहीं? जब भी मुहर्रमुल हराम का खून चका चांद नजर आता है, आंखें बरस जाती हैं, दिल तड़प जाता है। हुसैन की शहादत तड़पाने लगती है, अकबर की जवानी रुलाने लगती है, बचपन असगर का बचपना रुलाने लगता है, सकीना के चेहरे पे पड़े तमाचे याद आने लगते हैं, सैयदा ज़ैनब के सर से छिदी हुई रदाएं याद आती हैं, ज़ैनुल आबदीन के हाथों और पाँव में पड़ी हुई बीड़ियाँ हमको रुलाती हैं, सैयदानियों के जलते हुए खेमे हमको याद आते हैं। हज़रात, मैं पूछना ये चाहूंगा कि वाकयात तो दुनिया में बहुत सारे रुनमा हुए, हादसात तो बहुत सारे दुनिया में हुए, ट्रेडियां तो बहुत सारे दुनिया में हुई, सानेहा तो बहुत सारे दुनिया में हुए, लेकिन किसको आपने याद रखा है? हर एक को आपने फरामोश कर दिया, हर एक को आपने भूला दिया। करबला का वाकया क्यों नहीं भूले? सबको भूला दिए, करबला क्यों नहीं भूले? आज से 1000 साल पीछे हटते हैं तो बगदाद की धरती को तातारियों ने तबाह किया था। हालत यह थी कि जनाब तातारियों ने जब बगदाद पर हमला किया था, जहां 16 लाख मुसलमान बसते थे, 4 लाख लोग अपनी जान बचा के भाग सके थे और 16 लाख इंसानों को 20 लाख इंसानों में से 4 लाख लोग अपनी जान बचा के भाग सके थे। 16 लाख इंसानों को बगदाद की गलियों में ज़बह कर दिया गया था। इंसानी सरों का मीनार बनाया गया था, इंसानी जिस्मों का पुल बनाया गया था। हज़रात, दरियाए दजला तो कई दिन तक खूनीन होकर के बहता रहा। मैं कहना चाहूंगा कि बगदाद तहस नहस बर्बाद कर दिया था तातारियों ने। लेकिन क्या हुआ कि जनाब हलाकू की फौज ने तबाह किया था। हलाकू मर गया, उसका बेटा 25 साल के बाद बगदाद की धरती पर आता है और इस्लाम कबूल करके फिर बगदाद को बसा देता है। हाय आया फितने तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। जिन लोगों ने बगदाद को तबाह बर्बाद किया था, उन्हीं लोगों ने बगदाद को बसा दिया। लेकिन 16 लाख इंसानों की जाने गई, कौन है उनको याद करने वाला? कौन है उनका तस्करा करने वाला? हज़रात, 800 साल तक जहां मुसलमानों का उरूज रहा है, वह स्पेन की धरती पर मुसलमानों का जनाब उरूज का सितारा चमकता रहा। लेकिन 1492 में जब बर्नी लैली ने तबाह बर्बाद किया है कि जनाब मुसलमानों को चुन चुन करके मारा था, और हालत यह है कि घर में जो बच्चे बचे थे उनको गरनाता के चौराहे पे खड़ा किया। 4000 बच्चों की तादाद गरनाता के चौराहे पर खड़ी करके और उनके जिस्म पर जिंदा घोड़ा दौड़ा दिया गया था। कोई मामूली वाकया था? बरसा बरस तक लोग रोते रहे, बरसा बरस तक आंखों से माँ के माओं के आंसू गिरते रहे। लेकिन क्या हुआ? जमाने की कड़ियाँ टूटती गई। स्पेन को हमने भूला डाला, गरनाता को हमने भूला डाला, उंदलस को हमने भूला डाला, बगदाद को हमने भूला डाला। 10-12 साल पहले अभी बगदाद तबाह, इराक तबाह हो बर्बाद हुआ। 10 लाख इंसानों की जाने गई, कौन है तस्करा करने वाला? अफगान की तबाही निगाहों के सामने है, 8 लाख इंसानों की जाने गई, कौन है उनका तस्करा करने वाला? सुनामी की लहर आई, लाखों इंसानों को लम्हों में हड़प करके चली गई, कौन है उनकी मैयत पे आंसू बहाने वाला? 2009 में जापान में तबाही आई, लाखों इंसानों को हड़प के चली गई, कौन है उनका तस्करा करने वाला? साल 2 साल का जमाना नहीं गुजरा, ज़लज़ला का झटका नेपाल से शुरू हुआ, हिंद के अक्सर हिस्सों में देखा गया, लोग जहां बहक हो गए, कौन है उनका तस्करा करने वाला? कौन है उनकी याद मनाने वाला? मैं आपसे कहना चाहूंगा कि वाकयात को भूला देना यह हमारी फितरत में शामिल है। आप लोगों में से वो होंगे, उसकी शादी 50 साल पहले हुई होगी, उसकी शादी 40 साल पहले हुई होगी। जनाब वाला, किसी के बाप का इंतकाल किस तारीख में, किसके बेटे की पैदाइश किस तारीख में, आपसे पूछूं तो बहुत सारे लोग होंगे जो अपनी शादी की तारीख भूल गए होंगे, बाप की बाप के वफात की तारीख भूल गए होंगे, बेटे की पैदाइश की तारीख भूल गए होंगे। मैं पूछना चाहूंगा कि 10, 20 साल, 25 साल, 50 साल की तारीख जब हम फरामोश कर दिया करते हैं, हज़रात 200-400 साल जमाने की कड़ियां टूटी है कि हमने सबको भूला डाला है। जनाब
मैं कहना यह चाहूंगा कि अभी बर्मा पे के हालात हमारे निगाहों के सामने थे, हालत ये थी कि हम तड़पते रहे, लेकिन मैं कहना यह चाहूंगा कि जनाब जमाने की कड़ियां टूटने दीजिए, जमाने को आगे बढ़ने दीजिए। जैसे हमने स्पेन को भूला डाला है, हम बर्मा को भूल जाएंगे। जैसे हमने गर्नाटा को भूला डाला है, हम रोहिंग्या को भूल जाएंगे। जैसे हमने बगदाद को भूला डाला है, हम बर्मा को भूल जाएंगे। मैं पूछना यह चाहूंगा कि वाकयों को भुला देना अगर हमारी फितरत में दाखिल है तो इन्हीं वाक़ों में करबला के भी तो एक वाक़या है, इन्हीं सानहों में तो करबला का भी एक सानहा है, इन्हीं ट्रेजिडियों में करबला की भी तो एक ट्रेजिडी है। लेकिन जहां हमने सब कुछ भूला डाला है, करबला क्यों नहीं भूले हैं? जहां सब कुछ हमने भूला डाला है, मार के करबला क्यों नहीं भूले हैं? हम आपसे सवाल करेंगे, आप जवाब दोगे कि मजहब तुझे मालूम नहीं है, तुम जानते नहीं हो, तुझको खबर नहीं है। वाकयात की नौयतें कई तरह की हुआ करती है। एक मुल्क दूसरे मुल्क पर अटैक करता है और उसकी हवस होती है जब दूसरे मुल्क पर कब्जा कर लेता है और उसके बाद अपने तरीके से सल्तनत करता है। लोग धीरे धीरे अपने बाप की मैयत भूल जाते हैं, माँ की मैयत को भूल जाते हैं, शैशो अक़बा की मैयत को भूल जाते हैं। ऐसे ही वाक़यात दुनिया में हुरूनमा होते रहते हैं, लोग उसे भूल जाया करते हैं। मगर कोई वाक़या किसी निज़ाम के तहत वाक़ई पजीर होता है जो जब तक निज़ाम जिंदा रहता है वाक़या जिंदा रहा करता है। ये करबला का वाक़या इस्लाम की खातिर वाक़या हुआ था। ये करबला की लड़ाई इस्लाम के लिए लड़ी गई थी, इसलिए इस्लाम जब तक जिंदा रहेगा करबला का वाक़या जिंदा रहेगा, जब तक इस्लाम जिंदा रहेगा हुसैन की शहादत जिंदा रहेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न शहीद आज़म, जश्न शहीद आज़म, याद हुसैन, याद हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस्लामिया वजह यही कि हम करबला अब तक भूले नहीं हैं, इसलिए कि ये लड़ाई इस्लाम की खातिर लड़ी गई थी। ये नफ्स की खातिर नहीं, ये कुर्सी की खातिर नहीं, ये इक़्तिदार की खातिर नहीं, ये हवस की खातिर नहीं, ये ताकत की खातिर नहीं, ये दौलत की खातिर नहीं। अगर ये लड़ाई लड़ी गई है तो इस्लाम की खातिर लड़ी गई है, पैगम्बर की शान की खातिर लड़ी गई है, कुरान के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर लड़ी गई है, इस्लाम की आबियारी की खातिर लड़ी गई है, शरीयत की निगहबानी की खातिर लड़ी गई है। आइए ज़रा आगे बढ़ के मैं बताना चाहूँगा कि जनाब वाला करबला की तारीख ऐसे ही नहीं रोनमा हुई है। वाक़यात दुनिया में एक से एक रोनमा हुए हैं, लेकिन जनाब सारे वाक़यात पर जनाब करबला का वाक़या भारी पड़ा करता है। रसूलुल्लाह का खानवादा करबला में नबी की दीन की खातिर जान दिया था। पैगंबर की आल ने जनाब नबी की दीन की खातिर सर को कटाया था। रसूलुल्लाह के खानवादे ने पैगंबर के दीन मदीन की हिफाजत की खातिर अपने खानदान की कुर्बानी हुसैन आज़म ने दिया था। लेकिन आओ जरा मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जनाब वाला यही हाल हुआ था कि रसूलुल्लाह का शहज़ादा रसूलुल्लाह की शरीयत पे आए हुए आँच को बुझा देना चाहता था कि सुबह क़यामत तक कभी यज़ीदी जलगार इस्लाम पर ना हो सके, इसलिए पहले ही वक्त में रसूलुल्लाह के शहज़ादे ने यह कारनामा अंजाम दिया था। जरा निगाहों के सामने रखिएगा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा मसीह की तारीख हम दोहराया करते हैं, सारे अंबिया इकराम की ज़िंदगी की तारीख का मुताला हम किया करते हैं, तो हमें पता चलता है कि अंबिया इकराम जब तक दुनिया में रहे उनके निज़ाम जिंदा रहा, उनका दस्तूर जिंदा रहा, उनका कानून जिंदा रहा, उनका आयु जिंदा रहा, उनकी शरीयत जिंदा रही, उनके मानने वाले उनकी पैरवी करते रहे। लेकिन जैसे ही वो पैगंबर दुनिया से गया है, निगाहों से रुपोश हुआ है, 100 साल का जमाना नहीं गुजरा, कोई डिक्टेटर आया है, कोई डिक्टेटर आया है, कोई ऐसा हुक्मरान आया है जो अपनी ताकत की बुनियाद पर, अपनी दौलत की बुनियाद पर, अपनी शोहरत की बुनियाद पर जनाब वाला उस पैगंबर के कानून में तरमीम कर दिया है, तब्दील कर दिया है, तनसीब कर दिया है, चेहरे को मसक कर दिया है, शरीयत को बदल डाला है। हज़रत ये हमेशा होता रहा है, हज़रत ईसा मसीह के शरीयत तक यही किया गया है। हज़रत मूसा ने जो दीन छोड़ा था आज वो दीन अपनी असली हालत पे नहीं है। हज़रत दाऊद ने जो दीन छोड़ा था वो दीन आज असली हालत पे नहीं है। हज़रत ईसा मसीह ने जो दीन छोड़ा जनाब वो असली हालत पे नहीं है। उन्हीं के मानने वालों ने उस कानून में अपनी तबीयत को घुसेड़ दिया है, अपना कानून घुसेड़ दिया है। लेकिन हाँ उतना कहना चाहूँगा जो आखिरी हमारा नबी है वो आखिरी नबी है, जो हमारी शरीयत है आखिरी शरीयत है, जो दीन इस्लाम है आखिरी मजहब है। इसके बाद ना कोई नबी आने वाला था, कोई न शरीयत आने वाली थी, कोई न पैगंबर आने वाला था, न कोई मजहब आने वाला था। इसलिए परवरदिगार आलम ने इसकी हिफाजत का जिम्मा अपने जिम्मे करम पे रखा है। ए मुस्तफा न तुम्हारी सीरत बदली जाएगी, न तुम्हारी शरीयत बदली जाएगी, न तुम्हारा निजाम बदला जाएगा, न तुम्हारा दस्तूर बदला जाएगा। और जब कोई इंसान शरीयत को बदलने की कोशिश करेगा हज़रत अब हुसैन नहीं हुसैनी उठेंगे और ऐसे के चिकना करके रखेंगे, ऐसे के
में मेल करके रख देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। इसलिए हुसैन ने करबला में ऐसा मिजाज दे ही दिया है कि जनाब अब तो हुसैन नहीं हुसैनी उठा करेंगे, हुसैन के गुलाम उठा करेंगे। और यही हुआ, रब के प्यारे महबूब की शरीयत को फैलाने में मुस्तफा जाने रहमत ने जो कारनामे अंजाम दिए और जो दीवानों को आपने तैयार किया, उन दीवानों में दो जमातें हो गई। एक जमात इस्लाम को फैलाने वाली और दूसरी जमात है इस्लाम को बचाने वाली। हल्का सा एक को देना भाई, ना तो आवाज खींचने लगा। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जमाल जौहरी साहब जरा मुलाहिजा फरमाइएगा, आज जो मैं कहने जा रहा हूँ जरा ज़हन के खानों में रखिएगा। आज जरा मैं आपसे बताना चाहूँगा कि लोगों जरा वो देखिया जाए कि जनाब आपने सब कुछ पढ़ा है, उलमा की ज़बानी सुना है, करबला की धरती पर हुसैन ने जान दी है। जनाब वाला इमाम हसन को जहर दे करके मारा गया है। हज़रात ये फातिमा ज़हरा के दोनों दिल बंद हैं, ये अली के दोनों आंखों के दोनों तारे हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत की ये नवासे हैं। लेकिन जनाब वाला हाल ये है कि नाहक मारा गया है, नाहक कत्ल किया गया है। क्या बिगाड़ा था कौम के इन लोगों ने, नबीज़ादों ने कौम का क्या बिगाड़ा था, फातिमा के दुलारों ने दुनिया वालों को क्या बिगाड़ा था। क्या वजह है कि जनाब हज़रत इमाम हसन को जहर दिया गया था, क्या सबब है कि इमाम हुसैन और उनके पूरे खानवादे को करबला में पानी और दाना के बगैर तरपा करके मारा गया था। जरा इस मंजर को निगाहों के सामने रखना और जरा मैं बताना चाहूंगा, मैदान महशर बपा होगा, रब की अदालत गर्म होगी, खुदा की अदालत में हर एक की हाजिरी होगी। जनाब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। ऐसे आलम में सारे लोग अपने ही में लगे होंगे। इतने में एक आवाज आएगी, एक मुनादी निदा देगा, ए महशर वालों निगाहें नीची कर लो, निगाहों को झुका लो, इसलिए कि रसूलुल्लाह की शहजादी सैयदा फातिमा 70,000 हूरों के दरमियान से गुजरने वाली है, उनके झुर्मों से गुजरने वाली है। मैदान महशर में सन्नाटा तारी होगा, जनाब वाला सबकी निगाहें झुक जाएंगी। इतने में सैयदा फातिमा अपने बालों को बिखराए हुए, एक हाथ में कटोरा, दूसरे हाथ में एक रंगीन कुर्ता, खून से आलूद कुर्ता, एक लिए हुए फरिश्तों हूरों के झुरमुट में जनाब वाला मैदान महशर में चली आएंगी। और आने के बाद अर्श इलाही के पैर को पकड़ के हिला डालेंगी, रब की बारगाह में फरियाद करेंगी, ए परवरदिगारे आलम, ए खुदावंद कुद्दूस, तेरे महबूब की बेटी फरियाद लेकर आई है, तेरे पैगंबर की बेटी एक विनती लेकर आई है, तेरे रसूल की बेटी फरियाद लेकर के आई है। ए परवरदिगारे आलम, आज इंसाफ मांगने आई हूँ, ए परवरदिगारे आलम, आज मुझे इंसाफ चाहिए। ये कटोरा लेकर आई हूँ, इस कटोरे में मेरे बेटे हसन को जहर दिया गया था। ये खून आलूद कुर्ता लेकर आए हूँ, जिस कुर्ते को पहनकर मेरे हुसैन ने करबला की धरती पर जान दी थी। एक परवरदिगार, नाहक मेरे बेटे को जहर दिया गया था, जुल्मन मेरे बेटे को मारा गया था करबला की धरती पर। एक परवरदिगार, मेरे हसन ने दुनिया का क्या बिगाड़ा था, मेरे हुसैन ने लोगों का क्या बिगाड़ा था। एक परवरदिगार, मुझे इंसाफ चाहिए कि करबला की धरती पर मेरे 6 महाअस्कर को मारा गया है, मेरे 8 और 10 6 और 8 साल का मोहम्मद को मारा गया है, मेरे कासिम की जवानी लूटी गई है, मेरे अकबर को तरपा के शहीद किया गया है, मेरे अब्बास के बाजू को काट लिया गया है, हुसैन का खानवादा काट डाला गया है। एक परवरदिगार, मेरे अपने जिगर को मारा गया है। एक परवरदिगार यार, मुझे इंसाफ चाहिए। ये देख खून आलूद कुर्ता लेके तेरे दरबार में हाजिर आई हूँ, ये देख जहर जिसमें दिया गया वो कटोरा लेके तेरी बारगाह में आई हूँ। एक परवरदिगार आलम, मुझे इंसाफ दे दे। एक परवरदिगार आलम, मुझे इंसाफ चाहिए। आवाज आएगी, ये फातिमा, आज इंसाफ का दिन है, भरपूर इंसाफ दिया जाएगा। आज इंसाफ का दिन है, हर एक को इंसाफ मिलेगा। इतने में जिब्रील अमीन दौड़ेंगे, मुस्तफा की बारगाह में पहुंचेंगे। गजब हो गया, ये आका गजब हो गया। कहा क्या बात है, आपकी बेटी सैयदा फातिमा रब की बारगाह में आकर अर्श इलाही के पैर को पकड़ के हिला डाली है, फरियाद रब की बारगाह में कर दिया है। मौला इंसाफ पर आ जा गया है। अगर परवरदिगार आलम आज इंसाफ पर आ गया, आपके हर गुनहगार उम्मतियों को जहन्नम में डाल दिया जाएगा, आपके
के सारे गुनहगार उम्मतियों से आज तो जहन्नम को भर दिया जाएगा। इसलिए रब की बारगाह में तशरीफ ले चलें, रब की बारगाह में चलें, मुस्तफा तोड़ेंगे, रब की अदालत में पहुंचेंगे, अर्ज करेंगे ए परवरदिगार मैं तेरा महबूब हूँ, कुछ मेरी भी सुन ले, मैं तेरा हबीब हूँ, कुछ मेरी भी फरियाद सुन ले। परवरदिगार आलम फरमाएगा कि मेरे महबूब इतनी आजिज़ी करने की क्या जरूरत, तू तो मेरा महबूब है, तू तो मेरा हबीब है। ए महबूब सारी कायनात तो मैंने तेरे लिए बनाया है, ये जमीन का बिछौना मैंने तेरे लिए बिछाया है, आसमान का लाजवर्दी शामियाना हमने तेरे लिए लगाया है, चांद सूरज के चिराग हमने तेरे लिए जलाए हैं, दरिया में रवानी हमने तेरे लिए दिया है, समंदर को तूफानी हमने तेरे लिए दिया है, आकाशा को जमाल हमने तेरे लिए बनाया है, जन्नत के बागो बहार हमने तेरे लिए बनाया है, आसमान को सितारों से तेरे लिए सजाया है, जमीन से फरिश्ता, जमीन से इंसान, जमीन को इंसानों से तेरे लिए सजाया है, जमीन से सब्जा हमने तेरे लिए उगाया है। महबूब तेरी तो कदर मंज़िलत मेरे नजदीक इतनी है कि तूने नमाज में इरादा किया कि काबे को मेरा किबला बना दिया जाए, मैंने नमाज खत्म होने का इंतजार भी नहीं किया, हालत नमाज में मैंने काबे को तेरा किबला बना दिया। मेरे महबूब तू तो मेरा हबीब है, सारी चीजें हमने तेरे लिए पैदा की, इतनी आजिज़ी की क्या जरूरत है, इतनी आजिज़ी की क्या जरूरत है। अरे तुझे जो कहना है कह दे, ए मेरे महबूब जो मांगना है आज मांग ले। मेरे नबी कहेंगे ए परवरदिगार जब सब कुछ तूने मेरे लिए बनाया तो हमने सिद्दीक को सदाकत का ताजदार तेरे लिए बनाया, उमर को अदालत का शाहकार हमने तेरे लिए बनाया, उस्मान गनी को सखावत का ताजदार हमने तेरे लिए बनाया, अली को शुजाअत का शाहकार हमने तेरे लिए बनाया। ए परवरदिगार आलम अरे हुसैन की शहादत तेरे लिए है, अकबर की जवानी तेरे लिए है, कासिम का शबाब तेरे लिए है, अस्कर का बचपना तेरे लिए है, और मोहम्मद की जिंदगी तेरे लिए है, करबला का जुमला शोहदा की शहादत तेरे लिए है, सकीनिया की प्यास तेरे लिए है, ज़ैनब की रज़ा तेरे लिए है। एक परवरदिगार आलम मेरे शहीदों के चलते हुए खेमे तेरे लिए है। ए परवरदिगार अब्दुल कादिर तेरा है तू ले ले, गरीब नवाज तेरा है तू ले ले, महबूब इलाही तेरा है तू ले ले, बख्तियार काकी तू तेरा है तू ले ले, सैयद सलाल मसूद गाजी तेरा है तू ले ले, मखदूम सुबरानी तेरा है तू ले ले, अहमद रजा फाजले बरेलवी तेरा है तू ले ले, ए मौलाना मुफ्ती आजम तू तेरा है तू ले ले, सरकारे गाजी तेरा है तू ले ले, सरकारे नमाजी तेरा है तू ले ले, सरकारे सरकारी तेरा है तू ले ले। ए परवरदिगार ये जितने नौकरदार हैं तू ले ले, और जितने गुनहगार हैं मेरे दामन में ले ले। वाह 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 वाह, ये सारे नेकोकार तेरे हैं और ये सारे गुनहगार मेरे हैं। मौला तू दे दे। अब हसन रजा फाज़िल बरेलवी क्या कह रहे हैं, ढूंढा ही करे सदर कयामत के सिपाही, ढूंढा ही करे सदर कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। अबरार आका का परम होगा, सारे गुनहगार पैगंबर के दामन में होंगे, मुस्तफा सबकी बख्शिश कराएंगे और जन्नत में कैसे जाएंगे। और बरेली का ताजदार कह रहा है बेशक मुस्ता शफाअत का सुनाते जाएंगे, बेशक मुस्ता शफाअत का सुनाते जाएंगे। अरे आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शुहदाए करबला, शुहदाए करबला, यादे हुसैन, यादे हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। सुन लो, सुनिए आप लोग, तड़प के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और बदल के बोलिए सुभान अल्लाह। आइए सीधे मैं करबला पे चल रहा हूँ। आइए जरा मैं आपसे बताना चाहूंगा कि जरा देखिएगा, दास्तान तो नहीं, वाकयात को सिर्फ छू के गुजर जाऊंगा, कुछ नुक्ते आपके जहन के खानों में दे करके मैं गुजर जाऊंगा। आइए जरा मैं आपसे बताना चाहूंगा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चहीतों से बहुत प्यार करते थे, हसन हुसैन से बेहद मोहब्बत किया करते थे, जिगर का टुकड़ा कहते थे। यहाँ तक के आपने यहाँ तक फरमाया कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। हज़रात रुतबा बयान कर दिया, हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। हज़रात आइए जरा कहना चाहूँगा, बेहद प्यार फरमाया करते थे। लेकिन आओ जरा कहना चाहूँगा, इमाम हुसैन की विलादत के साथ ही उनकी शहादत की भी खबर जनाब ज़माने में मशहूर हो गई थी, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने दे दिया था। लेकिन आइए सारी बातों को जहन के खानों में रखिएगा, जनाब वाला मुख्तसर गुफ्तगू करके मैं गुजर जाना चाहूँगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब वाला अपने घर से बाहर निकले तो अपने हाथों में, अपनी गोद में अपने बेटे को बाहर लेकर के निकले। हजरत इब्राहिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लेकर के बाहर निकले।
निकले और चलते चलते सैयदा फातिमा के घर पहुंच गए। सैयदा फातिमा के घर जाकर तशरीफ फरमा होते हैं। एक जानू पर अपने बेटे को बैठाते हैं, दूसरे जानू पर अपने नवासे इमाम हुसैन को बैठाते हैं। दोनों से मुस्तफ़ा ने प्यार करना शुरू कर दिया, दोनों से मोहब्बत करना शुरू कर दिया। मुस्कुरा मुस्कुरा कर प्यार कर रहे थे। एक अपना बेटा है, एक बेटी का बेटा है, एक अपना लख्त जिगर है, एक फातिमा का लख्त जिगर है, एक अपना बेटा है, एक अपना नवासा है, और दोनों से मुस्तफ़ा प्यार किए चले जा रहे हैं। इतना में सिदरा के मकीन यानी जिब्रील अमीन चले आते हैं। अर्ज करते हैं, ए आका, दोनों बच्चों को देखकर बड़े खुश हो रहे हैं। दोनों बच्चों को आप खिला रहे हैं ना, लेकिन दोनों बच्चों में से एक ही बच्चा आपके पास रहेगा। एक को अल्लाह ने मांगा है, परवरदिगार आलम ने एक को तलब किया है। ए अल्लाह के रसूल, एक खुदा की बारगाह में चला जाएगा, एक आपके पास रह जाएगा। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने पूछा कि ए जिब्रील, अल्लाह ने बेटा मांगा है, अल्लाह ने इन दोनों बच्चों में से एक को मांगा है, तो किसको मांगा है? मेरा बेटा मांगा है या बेटी का बेटा मांगा है? इब्राहिम को मांगा है या हुसैन को मांगा है? हुसैन को मांगा है? मेरे लख्त जिगर को मांगा है या फातिमा की नूरे नजर को मांगा है? अल्लाह ने किसको मांगा है? जरा बता तो दे जिब्रील। जिब्रील ने कहा, ए आका, अल्लाह ने आपकी मर्जी पे छोड़ा है। चाहे तो आप अपना बेटा दे दे, चाहे तो बेटी का बेटा दे दे, चाहे तो इब्राहिम को दे दे, चाहे हुसैन को दे दे। अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया है, जिसको चाहे रख लें, जिसको चाहे अल्लाह को दे दें। अल्लाह ने आपकी मर्जी। मुस्तफ़ा जाने रहमत सोच में पड़ जाते हैं, अपना बेटा दूं या बेटी का बेटा दूं? अगर अपना बेटा देता हूं, नबी सोचते हैं कि इसका गम तो सिर्फ मेरे ही जिगर पे गुजरेगा, मेरे ही दिल पर गुजरेगा। लेकिन अगर मैंने हुसैन को दे दिया, फातिमा भी गमगीन होगी, अली भी गमगीन होंगे, मेरे ऊपर भी गम उठेगा। इसलिए तीन तीन गम इकट्ठा हो जाएंगे। मुस्तफ़ा ने फैसला किया, एक ही गम उठाया जाए, अपना बेटा खुदा को दे दिया जाए। जिब्रील से कहा, ए जिब्रील, जब मैंने तुझको अपना बेटा दे दिया, अपना नूरे नजर दे दिया, अपना लख्त जिगर दे दिया, जिब्रील अमीन चले गए। 3 दिन का जमाना गुजरा, हजरत इब्राहिम का विसाल हो गया, हजरत इब्राहिम का इंतकाल हो गया, नबी के शहजादे का इंतकाल हो गया। उसके बाद जब भी हुसैन नबी के बारगाह में जाया करते थे, पैगंबर कहा करते थे, ए हुसैन, अपना लख्त जिगर दिया है, तेरी जान बचाई है, अपना नूरे नजर दिया है, तेरी जान बचाई है, अपने जिगर का टुकड़ा दिया है, तेरी जान बचाई है, मैंने अपना बेटा दिया है, तेरी जान बचाई है। हजरत इमाम हुसैन बचपना से सुनते सुनते जवानी की तहलीज तक पहुंचे हैं। अबू बकर यही बोली बोले, हजरत उमर यही बोली बोले, उस्मानी गनी यही बोली बोले, मौला अली यही बोली बोले, सैयदा फातिमा यही बोली बोली, सहाबे कराम यही बोलते रहे। यहाँ तक कि 55 से लेकर के 55 साल की उम्र हो गई है। मदीने की धरती पर लोग कहा करते थे, ए हुसैन, रसूलुल्लाह ने शहजादा दिया है, तेरी जान बचाई है, पैगंबर ने अपना नूरे नजर दिया है, तेरी जान बचाई है, पैगंबर ने अपना लख्त जिगर दिया है, तेरी जान बचाई है। ये वाकया अगर ज़हन में आ गया, जरा सा यही रोक दीजिए, आगे बढ़ते हैं। 60 हिजरी सामने रखते हैं, अमीर मुआविया का विसाल हो रहा है। उनका बेटा यजीद जैसा पलीद इंसान बाप की जगह को संभाल रहा है। गवर्नर मदीना के पास खत लिखता है, एक गवर्नर मदीना, हुसैन की बैयत ले लो। गवर्नर मदीना ने हुसैन को बुलाया है, बुलाने के बाद से कहा, ए हुसैन, वो यजीद आपका हाथ मांग रहा है, यजीद आपकी बैयत चाहता है, इसलिए कि अमीर मुआविया का विसाल हो गया है, यजीद तख्त पर बैठा है, अमीरुल मोमिनीन बनना चाहता है, इसलिए आपका हाथ चाहिए। हुसैन ने कहा, यह हाथ तो अकेला मेरा हाथ नहीं है, ये तो रसूलुल्लाह के हाथ का नुमाइंदा है, ये तो सिद्दीक़ अकबर के हाथ का नुमाइंदा है, ये तो उमर फारूक आज़म के हाथ का नुमाइंदा है, ये तो उस्मान गनी के हाथ का नुमाइंदा है, ये तो मौला अली के हाथ का नुमाइंदा है। उस मुसल्ले पर यजीद जैसा पलीद इंसान खड़ा होना चाहता है। इस पर कभी नाना खड़े हुए थे, कभी खुलफाए राशिदीन खड़े हुए थे, कभी भैया हसन मुस्तफा खड़े हुए थे, कभी अब्बा अली मुर्तजा खड़े हुए थे। उस मुसल्ले पर यजीद जैसा पलीद इंसान खड़ा होना चाहता है। ये वो लोग हैं जिनके तक़द्दुस की कसम खाई जा सकती है, जिनकी पारसाई की कसम खाई जा सकती है। ये वो लोग हैं कि दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वजू करें। उस मुसल्ले पर यजीद जैसा नाबकार, यजीद जैसा पलीद इंसान खड़ा होना चाहता है। ए वली बिन उक़बा, कान खोल के सुन ले, खानदान देना गवारा है, मुस्तफा की अज़मत देना गवारा नहीं है, फैसल देना गवारा है, मगर गैरत इस्लाम देना गवारा नहीं है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, उसने कहा था खून खराबा हो जाएगा, मदीने की धरती पर इंसानी खून की नदियां बह जाएंगी। हुसैन ने कहा, मुझे गवारा नहीं है, मदीना छोड़ सकता हूं, लेकिन खून खराबा होने की नौबत नहीं आने दूंगा। जनाब हुसैन चले हैं, खानवादे को कहा है, मेरे खानवादे के लोग, हमें मदीना छोड़ना पड़ेगा, हमें मक्का जाना पड़ेगा, मदीने की गलियां अब मेरे लिए तंग हो रही है। रात आज ये तरह कहना चाहूंगा कि रात का सन्नाटा छाया है, सारा मदीना नींद की आगोश में जा चुका है। रसूलुल्लाह का खानवादा तैयारी में लग
चुका है, हुसैन ने सबको तैयार किया है, आज मदीना छूट रहा है। आज ये मैं आपसे कहना चाहूंगा, हुसैन तूने कैसे मदीना छोड़ा होगा? आप लोगों में से किसी ने हज किया होगा, एहसास होगा। इंसान मक्का से चलकर जब मदीना पहुंचा करता है और मदीना पहुंचने के बाद से हाजिरी देता है, जब उसके दिन खत्म हो जाते हैं, अब उसके बाद इंडिया वापस आना होता है, गाड़ी में सामान लाद दिया जाता है, हाजी साहब को बैठा दिया जाता है, जाना जनाब एयरपोर्ट की जानी गाड़ी चल दिया करती है। हाजी साहब मुरमुर को देखते हैं, आखिरी बात तो गुंबदे खजरा देख लो, आखिरी बात तो मस्जिद नबी के मेहराब मेंबर को देख लो, आखिरी बात तो मस्जिद नबी के दीदार कर लो, आखिरी बात तो मदीने के बागो बहार को देख लो, आखिरी बार मदीने के दरो दीवार को देख लो। हजरात कहना चाहूंगा कि इंसान आ रहा होता है मगर उसका दिल वही तरफ जाया करता है, आंखें बरसती रहती है, दिल तड़पता रहता है। काश दो चार दिन और मौका मिल जाता, नबी के नगरी में गुजार लेते, पैगंबर के दयार में गुजार लेते, पैगंबर के कूचे में गुजार लेते। हजरात मैं कहना यह चाहूंगा, क्या है आपका मदीने में? आपकी जायदाद है मदीने में, आपका कारोबार है मदीने में, आपकी जमीन है या मदीने में? कुछ नहीं है, मुस्तफा से प्यार है आपका, नबी से उल्फत है आपकी, और ये प्यार आपको आने नहीं देता, ये उल्फत आपके आने नहीं देती, ये ईमानी रिश्ता आपको हिलने नहीं देता। मैं कहना चाहूंगा, जब हमारा कुछ नहीं है तब हम मदीने से नहीं आना चाहते। ए हुसैन तूने कैसे मदीना छोड़ा होगा? तेरा सब कुछ मदीने में है, तेरी अम्मा मदीने में है, तेरे भैया मदीने में है, तेरे मामू मदीने में है, तेरी नानी मदीने में है, तेरे नाना मदीने में है, तेरा बचपन मदीने में गुजरा, तेरी जवानी मदीने में गुजरी, 55 साल की उम्र तक मदीने के सुबह शाम में तूने सांसें ली है। ए हुसैन तूने कैसे मदीना छोड़ा होगा? हजरात लेकिन क्या हुआ? मदीना छोड़ा दिया, कैसे मदीना छोड़ा? एक जुमला देना चाहूंगा, हुसैन कैसे मदीना छोड़ा? जुमला ले लिया जाए, अपना काम हो तो मदीने में जाया जाता है, और इस्लाम का काम हो तो मदीने से जाया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, नारे तकबीर। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातो व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, वाकया जो आपने वहाँ छोड़ा था अब यहाँ लाइए। मैं कहना चाहूँगा, हुसैन नाना के मज़ार पाक पर खड़े हैं, आखिरी सलामी के लिए, अलविदाई सलाम के लिए, आखिरी सलाम के लिए। नाना मदीना छोड़ के जा रहा हूँ, नाना दयार आपका छोड़ के जा रहा हूँ, नाना मज़ार आपका छोड़ के जा रहा हूँ, मदीने के सुबह शाम छोड़ के जा रहा हूँ, मदीने के दिन रात छोड़ करके जा रहा हूँ, मदीने की फजाओं को छोड़ करके जा रहा हूँ। ए नाना जान, बचपन से लेके 55 साल की उम्र तक मैंने एक ही बोली सुनी थी, ए हुसैन नबी ने अपना शहजादा दिया है, तेरी जान बचाई है, पैगंबर ने अपना राज दुलारा दिया है, तेरी जान बचाई है, रसूलुल्लाह ने अपना नूरे दिया है, तेरी जान बचाई है। ए नाना जान, ये बोली मैं बचपन से सुनता चला आ रहा हूँ कि आपने अपना बेटा देकर मेरी जान बचाई है, आपने अपना लफ्ज़े जिगर देकर मेरी जान बचाई है, आपने अपना नूरे नजर देकर मेरी जान बचाई है। ए नाना जान, आपने अपना बेटा देकर मेरी जान बचाई, और आज मैं अपना खानदान देकर आपका इस्लाम बचाने के लिए कह रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हज़रत अल्लामा मौलाना मज़हरुल क़ादरी साहब क़िबला जिंदाबाद, हज़रत अल्लामा मज़हरुल क़ादरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत। ऐसे मदीना छोड़ा जाता है, वो इस्लाम के खातिर छोड़ा जाता है, नबी के दीन के तहफ़्फ़ुज़ के खातिर छोड़ा जाता है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन आइए जरा कहना चाहूँगा कि रात के सन्नाटे में हुसैन से मदीना छूट गया। अल्लाह अकबर। हुसैन ने आखिरी बार हसरत की निगाहों से मदीने के दरो दीवार पर निगाह डाले थे। नाना जाना जान तेरी तुरबत को सलाम, माँ तेरी कब्र अनवर को सलाम, भैया तेरे बाजार को सलाम। हजरात, नाना जान के आखिरी बार मदीने का दीदार इमाम हुसैन ने किया है, और उसके बाद से जनाब आपने रुख़ सफर बांधा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। हजरात, उलमाए किराम की तकरीरें आप समाप्त करेंगे, नातखान मद्दाहा जाने नबी की ज़बानी आप नाते भी सुनेंगे। बस थोड़ी देर तक और हमारा साथ दीजिए, सुन बोलो बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी तो कुछ नहीं बोला हूँ, अब शुरू होने जा रहा हूँ।
अभी तो मैं बॉन्ड बांध रहा था, लेकिन साथ दीजिएगा तब मैं बोल पाऊंगा। जरा तड़प के बोलिए सुभान अल्लाह। हुसैन मदीना छोड़ रहे हैं, रात में छोड़ रहे हैं, तारीकी में छोड़ रहे हैं। मदीना छोड़ते वक्त रात के सन्नाटे में हुसैन ने मदीना छोड़ा था। तारीख का पन्ना पलटो तो नजर आएगा कि मदीने की गलियां हुसैन पतंग की गई थी, तो हुसैन ने रात में मदीना छोड़ा था, और मक्के की गलियां रसूलुल्लाह पतंग की गई थी, तो रात ही में नबी ने मक्का भी छोड़ा था। नाना ने मक्का छोड़ा था तो रात ही में, नवासे ने मदीना छोड़ा तो रात ही में। क्या बात है। हिजरत में बड़ी मुताबिकत पाई जा रही है कि नाना ने मक्का क्यों छोड़ा, नवासे ने मदीना क्यों छोड़ा। क्या सबब है कि नाना ने मक्का छोड़ा था, क्या वजह है कि नवासे ने मदीना छोड़ा था। पूछो नाना जान से, हुसैन के नाना आपने मक्का क्यों छोड़ा था, ए हुसैन आपने मदीना क्यों छोड़ा था। जवाब मिलेगा, रसूलुल्लाह कहेंगे कि ए लोगों मैंने मक्का छोड़ा था तो इस्लाम फैलाने के लिए छोड़ा था। हुसैन कहेंगे मैंने मदीना छोड़ा था तो नाना का इस्लाम बचाने के लिए। सुभान अल्लाह। ये काफिला नूर मक्का पहुंच गया, कूफा तक खबर पहुंच गई कि हुसैन ने मदीना छोड़ दिया। वाह वाह वाह। कूफा वाला ने खत लिखना शुरू कर दिया, हुसैन चले आइए, हुसैन चले आइए, हुसैन चले आइए, हम बेइमाम हैं, हमको इमाम चाहिए। हुसैन चले आइए, हम लावारिस हैं, हमको वारिस चाहिए। हुसैन चले आइए, हाथों में किसी का दामन नहीं, आप रसूलुल्लाह के शहजादे हैं, आपका दामन चाहिए। हुसैन इस वक्त दुनिया में आपसे बेहतर कौन है। हुसैन रसूलुल्लाह की कुर्बत आपसे ज्यादा किसको है, हमें आपकी जरूरत है, आप चले आइए। हुसैन सुनी अनसुनी करते रहे। तारीख बताती है 150 खुतूत आए, तारीख बताती है 220 खुतूत आए, तारीख बताती है 12,000 खुतूत आए। बाद में लोगों ने लिखना शुरू कर दिया, हुसैन नहीं आइएगा हम यजीद की बैत कर लेंगे, उसके हाथों पे हाथ दे देंगे, लेकिन क़यामत के दिन आपके नाना के दामने करम को थाम कर हम मचल जाएंगे। कहेंगे या रसूल अल्लाह गलती हमारी नहीं, यजीद जैसा नाबकार इंसान जब तख्त पर बैठा था, आपके हुसैन मौजूद थे, हमने हर चंद आवाज दिया, हमारी नहीं सुनी गई। हम मजबूर होकर यजीद के हाथ पे हाथ दिए थे, हम मजबूर होकर यजीद की बैत को कबूल किए थे। आप समझें, आप अपने नाना को क्या जवाब दीजिएगा, पैगंबर के सामने कौन सा चेहरा लेके जाइएगा। ए हुसैन जवाब ढूंढ लीजिए, मजबूर होना पड़ा। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा ठीक है मैं आऊंगा, लेकिन अपने भाई मुस्लिम बिन अकील को अपना नुमाइंदा बना के भेजूंगा, हालात का जायजा लेकर खबर करेंगे, उसके बाद मैं आऊंगा। दरादराने मिल्लत इस्लामिया, आइए जरा कहना चाहूंगा कि इमाम हुसैन ने अपने भाई मुस्लिम बिन अकील को भेजा, वो अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को लेकर कूफा के धरती पे चले गए। कि जनाब वाला कूफा वालों ने इतनी आहो भगत की कि जनाब 2 ही दिन में 18,000 लोग उनके हाथों पर बैत हो गए, धीरे धीरे 40,000 लोग बैत हो गए। उसके बाद इमाम मुस्लिम ने खत लिखा, ए भैया लोग तो आपकी राह देख रहे हैं, आपके रास्ते में अपनी अपनी आंखों के बाद अपने पलकों को बिछा रखे हैं, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, आप चले आइए। हजरात इमाम मुस्लिम ने कासिद भेजा, वो मक्का चला है खत लेकर के, और एक जासूस वहां से उठा है, सीधे मुल्क शाम गया है और जाके यजीद को खबर किया है कि हालात खराब हो गए कूफा के। हुसैन ने अपना नुमाइंदा बनाकर इमाम मुस्लिम को भेज दिया है, लोग उनके हाथों पर बैत कर रहे हैं। इसलिए अगर कूफा के हालात को साजगार करना है तो किसी अय्यार, किसी मक्कार, किसी चालाक इंसान को वहां को भेज दो, जालिम और जाबिर इंसान होना चाहिए, अक्ल गलत गरी में जरा भी हाथ पीछे न खींचे, ऐसा इंसान को तुम कूफा का गवर्नर बना के भेज दो कि जैसी जरूरत पड़े वैसा काम ले, लेकिन कूफा के हालात को साजगार कर दे। जनाब यजीद ने बसरा के गवर्नर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास लिखा, अपनी जगह किसी और को बैठा दो और तुम सीधे कूफा की धरती पे चले जाओ, जैसे भी हो सके वहां के हालात को कंट्रोल कर लो, चाहे तुम्हें खजाने का दहाना खोल देना पड़े, लोगों को खरीदना पड़े खरीद लेना, या तलवार चला के लोगों के गर्दनें उड़ाने पड़े उड़ा देना, लेकिन हालात कूफा का कंट्रोल कर लो। जनाब वाला ये सारा पावर लेकर के पहुंच गया है। अब वहीं से हालात खराब हुए हैं। अब यहाँ के हालात के बाद आने वाले खतीब बोलेंगे, या तो आप जुमा में उलमा की ज़बान, इमाम साहब की ज़बानी
सुनते होंगे। वाकयात बोलने के लिए हमारे पास जिगर नहीं है कि मैं करबला के वाकयात आपके सामने पेश करूं, इसलिए थोड़ी सी बातें आपके जहन के खानों में डाल करके आगे बढ़ना चाहूंगा। कुछ नुक्तों पर गुफ्तगू करके मैं गुजर जाना चाहूंगा कि जनाब खत पहुंचा है मक्का की धरती पर। जिलहिज्जा की 8 तारीख है, 9 जिलहिज्जा को हज हुआ करता है। आलम इस्लाम का मुसलमान खाने काबा का तवाफ करने के लिए इकट्ठा हो चुका है। इमाम हुसैन जनाब वाला 8 जिलहिज्जा को कूफा चलने की तैयारी कर रहे हैं। मुसलमानों के अंदर ये खबर फैली, खलबली मच गई। ए हुसैन, आप कूफा जा रहे हैं, हम नहीं जाने देंगे। लोग आ करके घेर रहे हैं, हुसैन आपको कूफा नहीं जाने दिया जाएगा। लोग बड़े बेवफा हैं, लोग बड़े गद्दार हैं। आपके अब्बा के साथ लोगों ने वफा नहीं किया, आपके भैया के साथ लोगों ने गद्दारी की है, आपके साथ वफादारी नहीं करेंगे, इसलिए आप मत जाइए। अब्दुल्लाह इब्न जुबैर ऊँटनी के नीचे लेट जाते हैं। आपको जाना है तो मेरी लाश के ऊपर से गुजर के जाना पड़ेगा, हम आपको जाने नहीं देंगे। ए हुसैन, किसी कीमत पे आपको जाने नहीं देंगे, जीते जी हम नहीं देखेंगे। रसूलुल्लाह का शहजादा कूफा चला गया है, ये हम नहीं होने देंगे। हजरात, किसी ने मशवरा दे दिया, ए हुसैन, यजीद की ताकत को चैलेंज करना है तो खाने काबा की दीवारों से बढ़ के कोई जगह नहीं हो सकती है। आलम इस्लाम का मुसलमान खाने काबा का तवाफ करने के लिए इकट्ठा हो चुका है। खाने काबा के दीवार के नीचे खड़े होकर के सिर्फ एक तकरीर कर दीजिए, सारा आलम इस्लाम आपके झंडा के नीचे जमा हो जाएगा। एक ताकत इकट्ठा करके यजीद पर हमला बोल दीजिए, यजीद टूट करके आपके चरणों में गिर जाएगा। हुसैन कहते हैं कि ये लोगों कैसा मशवरा दे रहे हो, ये लोगों तुम कैसी राय दे रहे हो। लोग कहते हैं आप क्यों कूफा जाना चाहते हैं, आप क्यों करबला दिए जाना चाहते हैं। हुसैन ने कहा था तुझे मालूम नहीं है, मुल्क शाम से यजीदी तूफान उठा है, खाने काबा से टकरा देने जाना चाहता है। हम इस तूफान को दबाने के लिए करबला जाना चाहते हैं, कूफा जाना चाहते हैं। लोगों ने कहा था कि हुजूर, मक्का से लेकर कूफा तक 20 मंजिल की दूरी हो, 30 मंजिल की दूरी है, एक मंजिल 20 कोस का होता है। इतनी दूर जाने की क्या जरूरत, 1-2 मंजिल जाइए, यजीदी तूफान को दबा दीजिए। हुसैन ने कहा था कि लोगों, मैं इतनी दूर से यजीदी तूफान को दबाना चाहता हूं कि उसका एक झोंका भी खाने काबा के दीवारों से टकराने ना पाए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, लोगों ने कहा कि यजीदी ताकत को चैलेंज करना है तो यही खड़े होकर ऐलान कर दीजिए, आलम इस्लाम आपके झंडा के नीचे जमा हो जाएगा। हुसैन ने कहा था लोगों, कैसा मशवरा दे रहे हो, तुम कैसी राय दे रहे हो, तुम ये चाहते हो कि नाना के जाए विलादत पर इंसानी खून का दरिया बहे। हुसैन को गवारा नहीं है, तुम चाहते हो इंसानी खून से मक्के की धरती पर होली खेला जाए, ये हुसैन को गवारा नहीं है। इंसानी खून के छींटे खाने काबा के दरो दीवार पे पड़े, ये हुसैन को गवारा नहीं है। ऐ दुनिया, कान खोल के सुन ले, मैं जमाने को एक नया पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए कि दुनिया का हर बसने वाला इंसान अपने मानने वालों के लाश पर अपने इक़्तिदार की कुर्सी बिछाया करती है, मगर मैं तन्हा हुसैन इब्ने अली हूँ कि अपने और अपने खानदान की लाश पर इस्लाम की इमारत तामीर करने के लिए करबला जा रहा हूं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, यादे हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन ने कहा तुम समझते हो फिर अपनी जान बचा लेना जिंदगी है। अरे मैं तो कहता हूँ अपनी जान राह खुदा में कटा देना है। और हुसैन ने गवाया, अबदी हयात के मालिक बन गए। हजरात, मेरा हुसैन जिंदा है, मरा है तो यजीद मरा है, मरी है तो यजीदियत मरी है। मेरा तो हुसैन जिंदा है, मेरा हुसैन जिंदा है। महफिलों में मेरा हुसैन जिंदा है, मेरे महफिलों में जिंदा है, मेरे नारों में जिंदा है, मेरे नालों में जिंदा है, मेरी आंखों में जिंदा है, मेरे दिल की धड़कनों में जिंदा है, मेरे जहन के फिक्रों में जिंदा है, हमारी तहरीरों में जिंदा है, हमारी तकरीरों में जिंदा है, कुरान के पारों में जिंदा है, अहादीस के औराक में जिंदा है, हमारे नारे नीम शबी में जिंदा है, हमारी आह सुबुगाही में जिंदा है। हुसैन जिंदा है, मरा है तो यजीद मरा है, मरी है तो यजीदियत मरी है। अरे कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर औलिया बाबा का दामन, इस्लाम, नारे तकबीर। क्या सबब है कि 72 लोग ही करबला में अपनी जान देने गए। इस्लाम तो अफ्रीका के तपते हुए सहराओं तक जा चुका।
इस्लाम तो 3 फरियादों पर इस्लाम का झंडा गाड़ा जा चुका था। लेकिन क्या सबब है कि जनाब ये 72 लोग जा रहे हैं? नबी का खानदान जा रहा है, नबी का घराना जा रहा है, नबी की आल जा रही है, पैगंबर की तरफ जा रही है। आखिर ये 72 ही लोग क्यों गए करबला की धरती पर? क्या उस वक्त इस्लाम के जियालों की कमी थी? करबला में क्या उस जमाने में कलमा पढ़ने वालों की कमी थी? नबी के पर फिदा होने वालों की कमी थी? क्या सबब है कि ये 72 लोग ही गए थे? आइए जरा मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर इस बात को समझना चाहें तो जरा इस अंदाज में आपको इस बात को समझा दूं कि लोगों क्या सबब है कि 72 लोग ही करबला की धरती पर जा रहे थे। मिसाल के तौर पर जनाब खुदा न करे कभी ऐसा हो जाए कि जनाब मौलाना इदरीस कादरी साहब तशरीफ फरमा है, इनका शहजादा निकला, रास्ते पे जैसे ही आया एक सनसनाती हुई कार आई, एक्सीडेंट हो गया, मोहल्ले की लोगों की निगाह पड़ी, कहा कि अरे ये तो मौलाना साहब का लड़का है। लोगों ने उठाया, हॉस्पिटल में ले जाके एडमिट कर दिया। डॉक्टर से कहा डॉक्टर पैसा पानी की तरफ बहा दिया जाएगा, लेकिन मौलाना साहब के इमाम साहब के बच्चे की जान बचनी चाहिए। डॉक्टर ने मुआयना किया, कहा कि सारा खून तो जमीन पर बह चुका है, खून की जरूरत पड़ेगी। जनाब बोला हाल ये हुआ कि जनाब सारे नौजवानों ने कहा हम अपना खून देंगे, हम अपना खून देंगे, हम अपना खून देंगे। जनाब बोला हालत ये होती नजर आई। एक नौजवान ने अपना बाजू आगे बढ़ाया, डॉक्टर ने खून निकाला, ग्रुप मिलाया, मगर ग्रुप नहीं निकला, ग्रुप नहीं मिला। कहा कि चल तेरा खून नहीं लगेगा। दूसरा नौजवान आगे बढ़ा, उसने अपना बाजू पेश किया, लेकिन उसका भी ग्रुप नहीं मिला। तीसरा नौजवान आगे बढ़ा, वही जनाब उसने भी अपना खून दिया, लेकिन उसका भी ग्रुप नहीं मिला। चौथा नौजवान आगे बढ़ा, उसका भी ग्रुप नहीं मिला। पांचवा आगे बढ़ा, ये बात दिगरे 20 नौजवान आगे बढ़े, मगर किसी का ग्रुप नहीं मिला। मौलाना इदरीस कादरी तक खबर पहुंच चुकी थी, रोते धोते हॉस्पिटल तक पहुंच गए। बेटे को देखा, जनाब कलेजा मुंह को चला आया। कहा एक डॉक्टर मेरे रगों का खून अगर मेरे बेटे को लग जाए तो जिस्म का एक एक कतरा निकाल ले, लेकिन मेरे बेटे की जान बचा ले। इसलिए कि अब जिंदगी के मेरे क्या ठिकाने हैं, अपनी जिंदगी के हिस्सा तो मैं जी चुका हूँ। अब बेटे को मैंने कौम की अमानत बनाया है, इसे जिंदा रहना है, दीन का काम इसे करना है, इसलिए इसकी जिंदगी बचनी चाहिए। ये देख मेरा बेटा है, हो सकता है मेरे रगों का खून लग जाए। डॉक्टर ने मौलाना इदरीस कादरी को लेटाया है, बदन से खून निकाला है, जनाब ग्रुप मिलाया है, तो ग्रुप तो मिल गया। कहा कि ये मौलाना साहब आपका ग्रुप मिल रहा है। कहा कि अगर मिल रहा है मेरे जिस्म का एक एक कतरा निकाल लो, मेरे बेटे के रगों में चढ़ा लो। जनाब एक पेट पर बाप को लेटाया है और रगों से खून निकाला है, बेटे के रगों में चढ़ाना शुरू किया। जैसे ही खून चढ़ा, बेटे के चेहरे की हरियाली लौट आई, चेहरे की शादाबी लौट आई। बाप ने बेटे की सूरत देखी, बढ़ करके आगे बढ़कर बेटे की पेशानी को बोसा दिया। कहा डॉक्टर तेरा एहसान नहीं भूलेंगे, तूने मेरे बेटे की जान बचाई है। इतना में मकेर के एक नौजवान आगे बढ़ा, डॉक्टर का गरीबान थामा, जालिम तुझे तरस नहीं आया मेरी जवान, तुझे तरस नहीं आया इस बूढ़े बाप पर, मेरी जवानी किस दिन काम आएगी, मेरा शबाब किस दिन काम आएगा, इनकी सफेद दाढ़ियों पर तू तरस नहीं खाया है, हमारी जवानी किस दिन काम आएगी, हमारे खून को तूने क्यों नहीं लिया, हमारे रगों का खून कब दूसरे के काम आएगा, इसलिए हमारे रगों का तूने खून ले लिया होता, इस बूढ़े बाप पर तू तरस खाया होता। डॉक्टर कहेगा नौजवान जरा धीरज रख, ए नौजवान जरा गुस्से पर काबू पा ले, ए नौजवान जरा सब्र से काम ले ले। हमें तेरी जवानी की जरूरत नहीं थी, हमें तेरे अरमानों की जरूरत नहीं थी, हमें तेरे उमंगों की जरूरत नहीं थी, हमें तो ग्रुप की जरूरत थी कि जिसका ग्रुप मिलेगा उसी का खून इस बच्चे के रगों में चढ़ाया जाएगा। अब आइए जरा मैं कहना चाहूंगा, जनाब वाला 60 हिजरी है, यजीद जैसा पलीद इंसान तख्त पर बैठा था, इस्लाम के रगों का खून निचोड़ चुका था, इस्लाम के रगों का खून उतार चुका था, निकाल चुका था, इस्लाम नहीं फुल्लसार कमजोर नातवा हो चुका था। जनाब वाला अब ग्रुप मिलाया जा रहा था कि जिसका ग्रुप मिलेगा उसी का खून इस्लाम के रगों में चढ़ाया जाएगा, जिसका ग्रुप मिलेगा इस्लाम के रगों में उसी का खून चढ़ेगा। उस जमाने में जिस नौजवान का ग्रुप मिला था उसका नाम अली अकबर था, जिस नौजवान का ग्रुप मिला था उसका नाम कासिम था, जिस बच्चे का ग्रुप मिला था उसका नाम अली असगर था, जिन बच्चों का ग्रुप मिला था उसका नाम मोहम्मद था, और जिस बूढ़े का ग्रुप मिला था उसका नाम इमाम हुसैन।
सबब यह है कि 72 नफूस कुदसिया करबला में उतरी है। सबब यह है कि नबी के घराना करबला में गया है। सबब यह है कि पैगंबर की आल करबला में कटी है। आइए जरा मैं आगे बढ़ना चाहूंगा कि 2 मुहर्रम को इमाम हुसैन ने खेमा लगा दिया। आशियाना तैयार है, बिजलियां गिरने की देर है। सामने चटियल मैदान, थोड़ी देर में देखा जाता है 22,000 लश्कर जर्रा सामने आके खेमा सन। 72 को मारने के लिए 22,000। या अल्लाह, ये कैसे तस्वीर किया जाए? ये 72 लोगों को मारने के लिए, और भी लड़ाई के लिए हुसैन गए हैं। लड़ाई के लिए कोई 6 महीने का बच्चा लेकर जाता है, 6 और 8 महीने का, 6 और 8 महीने साल का कोई बच्चा लेकर के जाता है, और मोहम्मद लेकर जाता है, कोई छोटी सकीना लेकर के जाता है, कोई अपनी बहन ज़ैनब लेकर के जाता है, कोई बीवी अपने बाप में लैला लेकर के जाता है। रात पता ये चला कि हुसैन लड़ाई के नहीं किसी और मकसद के लिए गए हैं, लेकिन उन्हें मारने के लिए 72,000 का लश्कर आया। आए है, शर्म नहीं आई यजीदियों? पैगंबर की आल को मारते हुए, रसूलुल्लाह के खानवादी को काटते हुए, जरा भी गैरत नहीं आई पैगंबर के बोसागाह पर तलवार चलाते हुए। सालिमों, कौन सा तुम जवाब दोगे खुदा को? कौन सी सूरत लेकर जाओगे खुदा की बारगाह में? कैसे कहोगे कि हम मुसलमान हैं? कैसे कहोगे कि इन्हीं के नाना का कलमा हमने पढ़ा है? हजरात, जरा भी शर्म नहीं आई? इतनी गैरत मच चुकी थी, ऐसी गैरत मच चुकी थी। आज जरा मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जनाब अम्र बिन साद आता है, हुसैन हाथी का तो सवाल है, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, हाथ दे दीजिए। यजीद के हाँ में हाँ मिला लीजिए, हाथ दे दीजिए, खानदान बच जाएगा। या हाथ दे दीजिए, कुंबा बच जाएगा। हाथ दे दीजिए, घराना बच जाएगा। हाथ दे दीजिए, नबी की जान बच जाएगी, आपकी जान बच जाएगी। ये हुसैन, आप हाथ दे दीजिए, हाँ में हाँ मिला लीजिए, बस इतना ही तो सवाल है। नहीं दीजिएगा, खानदान काट डाला जाएगा, कुंबा लूट डाला जाएगा, सारा खानवादे को मार दिया जाएगा, आपको भी शहीद कर दिया जाएगा। ये हुसैन, हाथ दे दीजिए। हुसैन ने कहा ना, सर दे दूंगा, हाथ नहीं दूंगा। तारीख में पहली बार देखा गया, ये तारीख में पहली बार देखा गया है, लोग सर बचाने के लिए हाथ कटा देते हैं, मगर हुसैन ने हाथ बचाने के लिए सर कटा दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये करबला में पहला वाक़या हुआ। हुसैन से कहा गया, हुसैन हाथ नहीं दीजिएगा, कहा ना। कहा कि कुंबा लूट जाए, कहा हाथ देख लेंगे, घराना कट जाए, कहा हाथ देख लेंगे, कहा कि सैयदानियों के हृदय छीन ले जाएंगी, कहा देख लेंगे, कहा आपके खेमे में आग लगा दिया जाएगा, तो वो भी बर्दाश्त है, हाथ देना गवारा नहीं है। नतीजा क्या हुआ? वही हुआ जो आज बयान किया जा रहा है, वही हुआ जो तारीख बोलती नजर आ रही है। सब कट गया, सब लुट गया। हुसैन ने हाथ नहीं दिया था, खानदान कटा डाला था, कुंबा लुटा डाला था, घराना कटा डाला था, हाथ नहीं दिया था। पूछो ए हुसैन, क्या नाना के शरीयत का रुखसत का मसला मालूम नहीं था? आपके नाना के शरीयत ने ये रुखसत दिया है ना कि जान बचाना फर्ज है। जब जान के लाले पर जाए, इस्तरार का आलम आ जाए, तो हराम चीजें भी हलाल हो जाती हैं। इतने मिकदार में इंसान खा सकता है जितने में उसकी जान बच जाए। यहाँ तो जान के लाले पड़े हुए हैं, पानी बंद कर दिया गया है, खाना बंद कर दिया गया है, हाथ ही तो माना जा रहा है। हाथ दे दीजिए, खानदान बचा लीजिए, जान बचा लीजिए। ये हुसैन, हाथ दे दिए होते, अकबर की जवानी बच गई होती, कासिम की कुर्बानी बच गई होती, अब्बास का बाजू बच गया होता, और मोहम्मद का बचपना बच गया होता, अली अस्कर के हुलकूम बच गए होते, आपके अमानो अंसार बच गए होते, आपके खानदान के सारे लोग बच गए होते। लेकिन ये हुसैन, आपने खानदान कटा डाला है, कुंबा लुटा डाला है, सबको कटा डाला है, हाथ आपने नहीं दिया है। ए हुसैन, आखिर क्या बात है? नाना के शरीयत के रुखसत पे अमल कर लिए होते, करबला में हाथ दे दिए होते, खानदान बच जाता, कुंबा बच जाता, मदीना में जाके इनकार कर देते। कौन था आपसे सवाल करने वाला? कौन था आपसे वो जवाब लेने वाला? कौन था आपसे पूछने वाला? कह देते कि नाना के शरीयत के रुखसत पे हमने अमल किया है, कोई बात नहीं थी। हुसैन कहेंगे, ए लोगों, मसला हमको मालूम था, ए लोगों, अगर हाँ में हाँ मिला लेता, यजीद के हाथों पे मैं हाथ दे देता, अकबर की जवानी बच जाती, कासिम का शबाब बच जाता, अस्कर का गला बच जाता, और मोहम्मद का बचपना बच जाता, अब्बास का बाजू बच जाता, और मोहम्मद बच जाते, सारा खानदान बच जाता, सारा कुंबा बच जाता, सारा घराना बच जाता। ए लोगों, खानदान तो बच जाता, मगर नाना का इस्लाम नहीं बचता। और मैं करबला में खानदान बचाने नहीं, अपने नाना का इस्लाम बचाने गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह, खानदान कटा डाला, नाना का इस्लाम बचा डाला, आपने कुंबा लुटा डाला है, नाना का इस्लाम बचा डाला है। कैसे बचा डाला है? हजरात, मेरे बाद बहुत खतीब हैं, उनसे आप सुनेंगे। बस आइए जरा आखिरी कड़ी पे मैं गुफ्तगू करना चाहूंगा कि जनाब नवी दिल्ली 7 मुहर्रमुल हराम को
नहर फरात पर पड़ा बिठा दिया गया। सब पानी पिए, नबी की आल न पिए, पैगंबर का घराना न पिए, पैगंबर की इतरत न पिए, बाकी सब पिए, सारे जानवर पिए, चरिंद और परिंद पिए, मुस्तफ़ा का घर न पिए, पैगंबर की इतरत न पिए। हजरात ये कैसा सितम है, ये कैसा जुल्म है। यजीदी जरा भी शर्म नहीं आई जिसके घर से जिसके नाना के हाथों कौसर का जाम पीने को उम्मीद रखे हो, आज उन्हीं की हाल पर तूने पानी बन कर रखा है। कौन सा मुंह लेकर के कौसर के सामने, साकी कौसर के सामने तुम खड़े हो गए, जरा भी शर्म नहीं आई है। हजरात 9 मुहर्रम हराम को बिगुल बजा दिया गया। इमाम हुसैन ने कहा अब्बास भाई जरा पता तो लगाओ बिगुल क्यों बजाया गया। अब्बास चले, ए अमर बिन साद क्यों बजाया है बिगुल को। कहा लड़ाई थम जाए, चंद लम्हों में आपका काम तमाम करें, इब्न ज़ियाद और यजीद के पास जाकर के नाम से अपनी झोली भर लें। अब्बास ने आकर कहा भैया वो तो लड़ाई चाहते हैं। इमाम हुसैन ने कहा जाओ कह दो कि आज की रात मोहलत तो दे दो, अपने रब की इबादत तो कर लें, अपने खुदा का सज्जा तो कर लें। अब्बास ने जाके कहा, अमर बिन साद ने कहा ठीक है रात की मोहलत तो दी जा रही है, सुबह लड़ाई के लिए तैयार हो जाइएगा। अब्बास आए हैं, भैया से कहें भैया मोहलत तो मिल गई, अरे जनाब रात आई है, ईशा की नमाज सबने पढ़ा है। भाई हजरत इमाम हुसैन ने सारे अहबाब को इकट्ठा कर लिया, सारे दोस्तों को इकट्ठा कर लिया। इन लोगों क्यों मेरे साथ अपनी जान को जोखम में डाल रहे हो, क्यों मुसीबत में तुम डाल रहे हो, वापस चले जाओ, तुम कहीं और चले जाओ। हुसैन यजीद का दुश्मन है, यजीद को हमारा सर चाहिए, यजीद को हमारा हाथ चाहिए, यजीद को हमारी जान चाहिए। इन लोगों हमारी वजह से तुम मुसीबत में मत पड़ो, हम इजाज़त देते हैं कि चले जाओ। ऐसे नहीं जाते हो, मेरे घर का एक एक बच्चा लेकर के चले जाओ, क़यामत की फिक्र मत करना, नाना से हम बख्शवाएंगे, पैगंबर के सामने किसी को हम शर्मसार नहीं होने देंगे, आप लोग चले जाओ। कोई कुछ नहीं बोला। हुसैन ने देखा कि शायद शम्मा जल रही है, चिराग जल रहा है, कोई जाने के लिए तैयार नहीं, रोशनी की वजह से शम्मा बुझा दी गई, चिराग खुल कर दिया गया। अब तो अंधेरा छा गया। काफी देर के बाद शम्मा को रोशन किया, जो जहां बैठा था वहीं बैठा नजर आया। हुसैन ने पूछा तुम में से कोई गया नहीं? लोगों ने कहा ये हुसैन हम उस परवाने नहीं, इस शम्मा कुल हो जाए, परवाने घरों को चले जाए, हम शम्मे हुसैनी के परवाने हैं, जब तक शम्मे हुसैनी जलती रहेगी परवाने आप पर निसार होते रहेंगे। आपने कहा फिर आज रात की इबादत कर लो, रब की बारगाह में बंदगी कर लो, फिर मौका इसके बाद क़यामत तक तुझे न मिलेगा। हज़रात खेमे के अंदर जाते हैं, उम्मे रब्बाब को बुलाया है, उम्मे लैला को बुलाया है। यही उम्मे रब्बाब हैं जिनके बेटे हज़रत अली अकबर हैं, जिनके बेटे हज़रत ज़ैनुल आबिदीन हैं। यही उम्मे लैला हैं जिनके बेटे अली असगर हैं। हज़रात उम्मे रब्बाब को कहा है उम्मे रब्बाब तुम तो ईरान के बादशाह की बेटी रही है, ऐशो इशरत में तू पली है, इस्लाम के दामन में जब से आई है मैंने ऐशो इशरत तुझको नहीं दिया। आज हाल यह है कि जान के लाले पड़ गए हैं, हाल यह है कि करबला में मुसीबत हम पे ढाए जा रहे हैं, मजालिम के हम शिकार बन गए हैं। इसलिए मैं इजाजत दे रहा हूं कि अपने अलालों को ले लो, अपने बेटों को ले लो, ईरान में चले जाओ, जाके चैन सुकून की जिंदगी तुम गुजारो। इस्लाम ने तुझे क्या दिया है? इस्लाम ने ऐशो इज्जत तो तुझको दिया नहीं है। जाओ अपने बाप के यहाँ चले जाओ, जाओ शहंशाह ईरान के यहाँ चले जाओ। जनाब वाला हजरत उम्मे रब्बाब ने कहा था मेरे सरताज, मेरे खलवतों के ताजदार, आप ये क्या कह रहे हैं कि इस्लाम ने हमको कुछ दिया नहीं है? इस्लाम ने जो रुतबा हमको दिया है कहाँ किसी को मिला? रुतबा किसी को मिला है? जब से इस्लाम के दामन में आई हूँ फातिमा ज़हरा का बहू होने का शर्फ, अल्लाह के बहू कहलाने का शर्फ हासिल हो गया। वो रुतबा मिला है कि कल जहां जन्नती जवानों का सरदार आप हो गए, वही आपकी बीवी बनकर आपके करीज बनकर जन्नत में मेरे सरदार, मेरे बच्चे फातिमा के बच्चे से बेहतर नहीं। अल्लाह अकबर। उम्मे रब्बाब ने कहा था मेरे बच्चे फातिमा के बच्चे से बेहतर नहीं। कल मैदान करबला में पहले मेरे लाल कटेंगे तब फातिमा का नाम। जिंदाबाद जिंदाबाद। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया फरमाया तो रात भर आज की इबादत करो, कल की सुबह हुई है, जंग छिड़ गई है, रात मैदान कारज़ार गर्म हो चुका है, ये जनाब वाला बिल्कुल बच गया है। यह हुसैन ने इत्माम हुज्जत कर लिया है, यज़ीदियों ने तीर जला करके साबित कर दिया है हम मानने वाले नहीं हैं। हुसैन का एक एक साथी जाता रहा, शहादत का जाम पीता रहा। हाँ उसके बाद आवानो अंसार कट गए, ये जनाब खानदान के लोग गए हैं, फिर न जाने कितनी यज़ीदियों को मारा, लेकिन फिर भी जनाब शहादत का जाम पी लिए। अब आखिरी कड़ी पे आ रहा हूँ, इमाम हुसैन सबके
सबके कटने के बाद, सबके मारे जाने के बाद, सबकी शहादत के बाद मैदान में तलवार लेकर आ गए। अब आ गए तलवार लेकर मैदान में। हजरत आसिम मैदान में आए, उस वक्त हुसैन नहीं आए थे। हजरत अकबर की शहादत हुई, तलवार लेकर नहीं आए थे। अब्बास का बाजू काटा गया, तलवार लेकर नहीं आए। जब सब कट गए, जब सब मारे गए, तब मैदान में चले आए। पूछो हुसैन से, हुसैन ये क्या किया आपने? जब सब मारे गए तब मैदान में आए हैं, सब कट गए तब मैदान में आ गए हैं, जब सब शहीद हो गए तब तलवार लेकर मैदान में आए हैं। ए हुसैन, आपको लड़ना ही था तो आप पहले क्यों नहीं चले आए? यजीद तो आप ही की जान का दुश्मन था, आपको मैदान में आ जाना चाहिए था। आप अगर आ गए होते तो अकबर की जवानी बच गई होती, आसिम का शबाब बच गया होता, अस्कर का बचपना बच गया होता, और मोहम्मद की जिंदगी बच गई होती, अब्बास का बाजू बच गया होता, सारे अवानो अंसार बच गए होते, आपका खेमा बच गया होता, आपके सारा घराना बच गया होता। लेकिन सब मारे गए तब मैदान में आए। ये तलवार आपने पहले क्यों नहीं उठाई? मिसाल के तौर पर मैं बताऊं, खुदा न करे कभी ऐसा हो जमात जौहरी के दरवाजे पर कोई इनका दुश्मन चला आए, कहे कि मेरे दुश्मन हो, चल तुझे मार डालेंगे। बेटा आए, जनाब दुश्मन मार डाले, भाई आ जाए दुश्मन मार डाले, भांजा आ जाए दुश्मन मार डाले, भतीजा आ जाए दुश्मन मार डाले, अहल्ले महल्ले के लोग आ जाए दुश्मन मार डाले। जब सब मारे जाए तब ये तलवार लेकर आ जाए। जालिम, मेरा कुंभा उजाड़ दिया, मेरा खानदान काट डाला है, मेरे घराने को लूट लिया है, हर एक के खून का बदला लूंगा। लोग कहेंगे जमाल जौहरी आपको लड़ना था तो पहले क्यों नहीं आए? तलवार उठानी थी तो पहले आपको आ जाना चाहिए था। अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं, सब कट गए तब आए, सब मारे गए तब आए। ये क्या सबब है, क्या आए? यही तो करबला में हुआ था। जनाब कासिम की जवानी लूटी, हुसैन तलवार लेकर नहीं आए। अकबर का शबाब लूटा, हुसैन तलवार लेकर मैदान में नहीं आए। अब्बास का बाजू कटा, हुसैन तलवार लेकर नहीं आए। सारा कुंभा उजड़ गया, हुसैन तलवार लेकर नहीं आए। जब सारे के सारे कट गए तब मैदान में चले आए। ये हुसैन अब आए हैं, क्या सबब है, क्या आए हैं तलवार लेकर? ये पहले आ गए होते सारा कुंभा बच गया होता, सारा घराना बच गया होता। हुसैन कहेंगे लोगों बात तो सही कह रहे हो कि बाद में मैं आया हूँ, लेकिन ये तलवार लेकर अगर मैं पहले चला आया था तो दुनिया ये कहती हुसैन ने तलवार उठाई थी तो अकबर की जवानी बचाने के लिए उठाई थी, हुसैन ने तलवार उठाई थी तो कासिम के शबाब को बचाने के लिए उठाई थी, हुसैन ने तलवार उठाई थी तो अब्बास के बाजू को बचाने के लिए उठाई थी, हुसैन ने तलवार उठाई थी तो अस्कर के हुल्कुम को बचाने के लिए उठाई थी, हुसैन ने तलवार उठाई थी अवान अंसार की जान बचाने के लिए उठाई थी। ए दुनिया कान खोल के सुन ले, हुसैन करबला में खानदान बचाने नहीं, नाना का इस्लाम बचाने गया था और अपने खानदान बचाया है, अपने नाना का इस्लाम बचाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शुहदाए करबला, शुहदाए करबला, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या हुआ? यजीदी नगे में हमारा हुसैन गिर गया है, 22 बार ने घेर रखा है, अकेली जान पर तीरों तलवार की बरसात कर दिया है, 72 जख्म इमाम हुसैन ने खाए हैं। एक जालिम का नेजा आया है, सन्नान बिन अनस का, सीने को आर पार कर गया है और मेरा हुसैन घोड़े से नीचे आया है, शिव ने सीने पर पैर रख दिया है, हुसैन ने पूरी ताकत इकट्ठा किया है और सजदे में अपनी पेशानी रख दिया है। शहादत सजदे में हो रही है। यह हुसैन पूरी दुनिया की शहादत से अलग थलग आपकी शहादत हो रही है। अकबर की जान गई, सजदे में नहीं, अस्कर की जान गई, सजदे में नहीं, आसिम की जान गई, सजदे में नहीं, करबला वालों की जान गई, सजदे में नहीं। इससे पहले बड़ी शहादतें हुई, आपके अब्बा को शहीद किया गया मगर सजदे में नहीं, उस्मानी गनी को शहीद किया गया मगर सजदे में नहीं, फारूक आजम को शहीद किया गया मगर सजदे में नहीं, अमीर हमजा को शहीद किया गया मगर सजदे में नहीं, बहुत सारे सहाबा शहीद हुए मगर कोई सजदा में नहीं। आपकी शहादत अलग बना रही है, अलग ढंग की शहादत हो रही है। हुसैन ये सजदे में कैसी शहादत? हुसैन कहेंगे कि तुझे मालूम नहीं है, तुम मुझे पहले पहचानो तब ना शहादत जानोगे, पहले मेरी हकीकत जानो, वहां कौन है आप? हुसैन कहेंगे कि मेरे नाना कुरान है, मैं कुरान का पारा हूं, मेरे नाना कुरान है, मैं कुरान की तफसीर हूं। अच्छा, क्या सबूत है कि आप कुरान की तफसीर, क्या सबूत है कि कुरान के पारे हैं? हुसैन कहेंगे कि नाना के कांधे पर हमने सवारी की है। कहा कैसे?
कहा सवारी करने की वजह से आप कुरान बन गए। कहा तुझे मालूम नहीं कुरान पर कुरान ही रखा जाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। कुरान पर कुरान ही रखा जाता है, दूसरी कोई किताब नहीं रखी जाती है। ये सवारी हमें बता रही है कि मुस्तफा कुरान है, मैं कुरान की तफसीर हूँ, मैं कुरान का पारा हूँ। कहा कि क्या कहना चाहते हैं। मैं कहा कुरान की तफसीर बनकर मैं करबला में चमकता चमकता नजर आ रहा हूँ। कहा कैसे। कहा तूने कुरान पढ़ा नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ए ईमान वालो तुम मदद चाहो, मदद तलब करो सब्र से, तुम मदद चाहो नमाज से। देखो ये आयत करीमा इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह मदद से सब्र से शुरू हो रही है और नमाज पे आके खत्म हो रही है। लोगों तुम मदद चाहो सब्र से, मदद चाहो नमाज से। ये आयत करीमा सब्र से शुरू होकर के नमाज पे खत्म हो रही है। मेरी भी जिंदगी देखो, मेरी जिंदगी सब्र से शुरू हो रही है और नमाज पे खत्म हो रही है। कहा कैसे। कहा मेरा बचपना देखो, मैं मदीने में रहा, मेरे नागाहों के सामने नाना का वैसाल हुआ, मैंने सब्र किया। मेरे भैया को जहर दिया गया, मैंने सब्र किया। मेरी अम्मा का वैसाल हुआ, मैंने सब्र किया। मेरे अब्बा को शहीद किया गया, मैंने सब्र किया। मदीने की गलियां हम पर तंग की गई, मैंने सब्र किया। मक्के की मदीने की बहारें हमसे छूटी, मैंने सब्र किया। नाना का दयार छूटा, हमने सब्र किया। माँ की तुरबा छूटी, मैंने सब्र किया। भैया की कब्र छूटी, मैंने सब्र किया। नाना का मजार छूटा, हमने सब्र किया। नाना का दयार छूटा, हमने सब्र किया। मैं मक्का तक पहुंचा, मक्का में चैन से रहने नहीं दिया गया। मैं वो कूफा बुलाया गया, शेर खा के करबला में लाया गया, हम पर पानी बंद किया गया। हमने सब्र किया। हमने सकीना की प्यास देखा, हमने सब्र किया। हमने अली अस्कर के सुखे हुलकूम देखे, मैंने सब्र किया। खानदान को प्यासा देखा, मैंने सब्र किया। मेरे अमान अंसार को काटा गया, मैंने सब्र किया। मेरे खानदान को मारा गया, मैंने सब्र किया। निगाहों के सामने अली अकबर की जवानी तोड़ दी गई, मैंने सब्र किया। भतीजा कासिम को मार दिया गया, मैंने सब्र किया। भाई का बाजू काट दिया गया, मैंने सब्र किया। भाइयों को सफा कर दिया गया, मैंने सब्र किया। मेरे ही गोद में नन्हे अली अस्कर के हुलकूम को छलनी कर दिया गया। ए लोगों मैंने सब्र किया। अब देख करबला में मेरे ऊपर तलवारें चलाई गई, मैंने सब्र किया। अब सजदे में जा रहा हूँ, अब नमाज में जा रहा हूँ और नमाज ही में जान दे रहा हूँ। देख मेरी जिंदगी सब्र से शुरू हो रही है और नमाज पे जाके खत्म हो रही है। सुभान अल्लाह। डॉक्टर इकबाल कहता नजर आता है कि हो सके तो लाइए दोनों जहां मिजान में, हो सके तो लाइए दोनों जहां मिजान में। एक सज्जा मैंने ज़मीन करबला से ले लिया, इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है। इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है। एक ज़रबयतुल्लाही, एक सज्जे शब्बीरी। हुसैन तेरी शहादत को सलाम, हुसैन तेरी सदाकत को सलाम, हुसैन तेरी इमामत को सलाम, हुसैन तेरी दयानतदारी को सलाम, हुसैन तेरे सब्र रजा को सलाम, हुसैन तेरी बहादुरी को सलाम, अब्बास तेरी जवानी को सलाम, अब्बास तेरे कटे बाजू को सलाम, कासिम तेरे शबाब को सलाम और मोहम्मद तेरे बचपना को सलाम, अली अस्कर तेरे हुलकूम